अच्छी वृत्तियों का निर्माण कीजिए, अच्छे स्वभाव का निर्माण कीजिए, आह्वान कीजिए अच्छे विचारों का। जो वृत्तियों की असुरता है, जैसे मनोवृत्ति, याचना वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, अपेक्षा इतनी अधिक दूसरों से, ये याचना है, अन्य से अपेक्षा याचना है, ये भिकमंगापन है कि अन्य से याचना करते रहे सुख की, सम्मान की। उनके कारण हम सुखी होंगे, उनके कारण हमको सम्मान मिलेगा। अरे जिनके पास जो है ही नहीं वो कहां से देंगे? आप उनसे सम्मान की अपेक्षा करते हो जो सम्मान जानते ही नहीं। आदर, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनाएं जहां है नहीं, उससे क्या मांग रहे हैं आप? उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? अग्नि से शीतलता की अपेक्षा करते हो, शीतलता से दाहकता की अपेक्षा करते हैं। तो जो वृत्तियां हैं एक प्रकार की, ये वृत्तासुर है, और इसके वध के लिए उसकी अस्थियां चाहिए जिसने कभी क्रोध न किया हो। तो कौन है व्यक्ति जिससे क्रोध नहीं आता? जिसके पास काम नहीं है वहां क्रोध भी नहीं है। काम से ही क्रोध पैदा होता है। कामना क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध है मारक, विधायक। वो हमारा स्वभाव नहीं है। बड़े से बड़ा क्रोधी व्यक्ति 2, 4, 10, 20 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। नहीं, आपको बहुत क्रोध आता है तो 2, 4, 10, 20 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते आप। और अगर आपका मन करे एक रिकॉर्ड बनाने का तो 24 घंटे गुस्से में रह के दिखाओ। उतने आवेश को 24 घंटे तक संभाल के रखिए। उन्माद है वो एक ऐसा आवेश है, वो एक ऐसी मारक और दाहक सत्ता है, वो एक ऐसा विष है, वो उससे बड़ा टॉक्सिन कुछ है नहीं। हमारे भीतर कोई सबसे बड़ा विष है तो क्रोध ही है। क्रोध में 24 घंटे नहीं रह सकते आप। हाँ, 24 घंटे शांत रह सकते हो, प्रेम में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो। 24 घंटे क्या 24 साल रह लीजिए प्रेम में, तो शांत, व्यवस्थित। इसका अर्थ है वो स्वभाव नहीं है हमारा। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, वो विजातीय है, हमारा नहीं है, सजातीय नहीं है। पर वो आता कब है? जब कामनाओं का अभाव होता है, जब कामना की पूर्ति नहीं होती। और कामना के अभाव में क्रोध इसलिए भी जन्म लेता है कि हमने उसका प्रबंधन नहीं किया है, अपेक्षाएं अधिक हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक ढंग से एक बात मैं कहना चाहूंगा, और उसे बहुत हृदय से स्वीकार करना। अगर क्रोध है तो हमारा फेलियर है, ये हमारी असफलता है, ये हमारी विफलता है, ये हमारी अक्षमता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी असफलता है, विफलता है, अक्षमता है ये। अगर आप लोगों को ब्लॉक किए बैठे हो तो ये आपका फेलियर है। कितना ब्लॉक करेंगे लोगों को? मैनेज नहीं करना आता, इसलिए ब्लॉक किए बैठे। ब्लॉक कर फोन पे ब्लॉक करना नहीं है, अंदर भी ब्लॉक किए हुए बैठे हैं आप लोगों को। एक तो फोन पर भी है उल जलूल चीजें, वहां तो जरूर कर देना, भीतर मत करना। नहीं, मैंने भीतर से कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैंने सबको एक्सेप्ट किया हुआ है, सबको। क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है दूसरा। ब्लॉक करते निषेध, बहिष्कार, तिरस्कार, ब्लॉक करते दूसरों से मिलना ही नहीं है। इस करते आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपका नियंत्रण नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिए कि काम को नियंत्रित करना है, कामनाओं को नियंत्रित करना। सबसे पहले जहां नियंत्रण है वो कामनाएं हैं, वो वासनाएं हैं, वो अपेक्षाएं हैं। इसे कामनाएं अगर नियंत्रित हुई, आपकी अंध कामनाओं पर आपका नियंत्रण है, तो जय और विजय का मार्ग प्रशस्त होगा।
अति काम का नियंत्रण करना है, कामनाओं पर नियंत्रण। इसे कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना सीखो। आशा और अपेक्षाओं के जगत से निकलना सीखो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख की जननी है। ये जो बहुत आशावादिता है, अन्यों से अपेक्षाएं हैं, आशा ही परमम दुखम, इसके कुछ विपरीत अर्थ मत लगाना। होपफुल रहिए, होपलेस मत रहिए, लेकिन यह आशा का अर्थ कुछ और है, प्रत्याशा से है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बात कही गई, करतर भिक्षा तर तरवासा तदपि न मुंचति आशा पाशा, ये जो प्रत्याशा है इससे दूर जाए, हताशा से, निराशा से, दैन्य से, अल्पता से दूर जाए। तो ऐसे महापुरुष को ढूंढा जाने लगा जिनको क्रोध आता ही नहीं है। अब क्रोध किन्हें नहीं आएगा? जिनमें काम नहीं है। तो जो अकाम है, निष्काम है, वो कौन होते हैं? आप्तकाम। ये आप्तकाम कौन होता है? जो ज्ञानी पुरुष है। ऐसा ज्ञानी पुरुष आप्तकाम पुरुष होते हैं। वो आप्तकाम, निष्काम, अकाम, उनमें याचना रहती नहीं, अयाचित रहते हैं महापुरुष, अकाम रहते हैं, अयाचित। देखिए सन्यासी के लिए एक बात कही गई कि वो अयाचित रहे, याचना न करे। याचना तभी हो जब कोई यज्ञ याज्ञ की बात है, लोकोपकारी कार्यों की बात है, अन्यथा स्वयं के लिए वो अयाचित रहे, क्योंकि योग क्षेम की व्यवस्था वो करता ही है। दधीच के पास पहुंचे, प्रणाम किया, देवगुरु बृहस्पति साथ गए इंद्र के। बड़ा काम करो तो बड़े लोगों को साथ लेके जाओ, ये भेद की बात बताई हमने। दूसरों का संग लो, बड़े लोगों का साथ लो, अच्छा काम करने जा रहे हो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों को संग में लो, देवताओं को संग में लो, घर से अकेले मत निकलो। जैसे ही बड़ा काम करने जा रहे हैं तो पहले देवताओं को प्रणाम कीजिए कि आप हमारे साथ चलें। गुरुजनों को मन से साथ लो, हमारे साथ चलो। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का संग लेके चलो। आजकल तो कई मस्ताने ऐसे देखे डलिया में ठाकुर लिए घूम रहे हैं कि तू भी साथ चल। कभी कभी हम अपने आश्रम के आंगन में अद्भुत कौतुक देखते हैं। भक्त भी दिख रहा है और उसके डलिया में भगवान भी दिख रहे हैं। तो भक्त को देख के तो प्रसन्नता, भक्त को प्रणाम करेंगे, बेचारे के पुण्य क्षीण होंगे, पर भगत की बैठी डलिया में ठाकुर जी को नमस्कार है। हम कहते हैं ठाकुर लिए घूम रहे हैं। हाँ महाराज, अरे घर छोड़ाते? नहीं महाराज, घर कैसे छोड़े ठाकुर को अकेला? तो घर में तो और भी देवता रह गए, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता। पर ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा कि हम भगवान को साथ तो लेके निकले। संबल है ये, साहस की बात है। ऐसा आप कर रहे हैं तो गलत नहीं है, अपने साथ भगवान को लेके चल रहे हैं। प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक आश्रय है। अरे ठाकुर हमारे साथ है भाई, अच्छी बात। इंद्र ने कहा मेरे गुरु साथ चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। गुरु जी को मनाया, गुरु जी आप साथ चलो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मुझे साथ क्यों लेके जाता है? बोले आपके बिना वो मानेंगे नहीं। मैं कोई बात कहूंगा, आपका आश्रय होगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मुझे कोई विफलता हुई, मैं कोई योजना ना बना पाया, मैं युक्त कोई बात नहीं कह पाया, तो आप संभाल लेंगे। इसे देवगुरु बृहस्पति को साथ लेकर गए इंद्र और दधीच को मनाया कि आप अपने प्राण त्यागें, और दधीच से अस्थियां मांग ली।